बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2025 की जानकारी के साथ मैं पल्लवी झा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोलिंग समाप्त होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा कौन कौन से लिफाफे तैयार किए जाएंगे और इसे ब्रजगृह में जमा किया जाएगा। सबसे पहले जब पोलिंग समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की बैटरी को रिमूव कर देना है एवं कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को उनके अपने अपने कैरिंग केस में रख देना है, जिसमें एड्रेस टैग और सील लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हमें निम्न प्रकार की लिफाफे तैयार करने हैं, जिसमें सबसे प्रथम लिफाफा है ईवीएम कागजात से संबंधित। ये सफेद रंग का लिफाफा होगा और यह खुला लिफाफा है। इसके अंदर कुल 3 कागजात जमा करे जाएंगे। सबसे पहला है दर्ज मतों का लेखा 17C, जिसको कि बैलेट पेपर अकाउंट कहा जाता है। ये बिना मुहरबद यानी कि खुला लिफाफा होगा। इसका भाग 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है और भाग 2 जहां पे काउंटिंग होती है वहां पे रहता है। दूसरा चीज इसमें जो जमा करना है वो है पीठासीन अधिकारी प्रतिवेदन यानी कि मोकपोल प्रमाण पत्र भाग 1, 2 और 3 से युक्त बिना मुहरबद लिफाफा यानी कि मोकपोल प्रमाण पत्र युक्त खुला लिफाफा। तीसरा इसमें जो जाएगा वो है मोकपोल से संबंधित वीवीपैट पर्ची युक्त काले रंग का मुहरबद लिफाफा। मोकपोल समाप्ति के बाद वीवीपैट से एकत्रित किया गया पर्ची, जिसके पीछे हमें मोकपोल स्टैंप लगाना है, उन सभी पर्चियों को एक लिफाफे काले रंग के मुहरबंद करना है। उसे वो लिफाफा रहेगा इसमें। द्वितीय पैकेट सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा है, जो सफेद रंग का लिफाफा है। इसके ऊपर संवीक्षा कवर लिखा हुआ होगा। इसमें कुल 4 चीजें जमा करनी है। सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, जो कि खुला लिफाफा होगा, उसे जमा करना है। दूसरा मतदाता रजिस्टर 17 युक्त मुहरबंद लिफाफा। मतदाता रजिस्टर 17A जो है इसे बंद करके सील करके जमा करना है। हम जानते हैं कि 17 मतदाता रजिस्टर से संबंधित है, 17 निवेदित मतपत्र टेंडर वोटिंग से संबंधित है और 17 यानी कि 17C जो है वो मतपत्र लेखा है। इसमें तीसरा चीज जो हमें जमा करना है वो है प्रारूप 14A, जो कि दृष्टिबाधित और निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथी की घोषणा युक्त बिना मुहरबद लिफाफा। इसमें तीसरा चीज प्रारूप 14A फॉर्मेट 14A, जो कि दृष्टिबाधित और निःशक्त निर्वाचकों की सूची होती है और उसके साथी की घोषणा युक्त खुला लिफाफा होगा। तीसरा विजिट सीट युक्त बिना मुहरबद लिफाफा। बीच बीच में जो विजिटर आते हैं उनके द्वारा जो सीट भरा जाता है वो उसमें खुला लिफाफा में जाएगा। तो दूसरा पैकेट में भी 4 चीजें कुल जमा करनी है हमें। सबसे पहला पीठासीन डायरी, दूसरा मतदाता रजिस्टर 17A जो कि मुहरबद होगा, तीसरा 14 फॉर्मेट 14 जो कि दृष्टिबाधित और निःशक्त निर्वाचकों की सूची युक्त और घोषणा युक्त बिना मुहरबद लिफाफा होगा, और तीसरा विजिट सीट युक्त बिना मुहरबद लिफाफा। तीसरा पैकेट सांविधिक लिफाफा यानी कि स्टेचरी लिफाफा है। इसमें सभी मुहरबंद होंगे और यह सफेद रंग का होगा। इसमें कुल 6 चीजें जमा करनी है। सबसे पहला निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और वर्गीकृत सेवा मतदाता सूची अगर होगा तो उसको जमा करना है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति यानी कि मतदाता सूची, और जो कि P1 के पास होता है, और साथ ही क्लासिफाइड सर्विस वोटर की सूची अगर होगी, जो प्रॉक्सी वोट के द्वारा वोटिंग करते हैं, उनकी सूची अगर होगी तो वो मुहरबंद करके जमा करना है। दूसरा मतदाता पर्ची, जो कि वोटर से P3 के द्वारा जमा करवा लिया जाता है, उसको मुहरबंद करके जमा करना है। तीसरा अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र युक्त मुहरबद्ध लिफाफा। टेंडर वोटिंग से संबंधित अगर अप्रयुक्त
वैलिड पेपर है तो उसको मुहरबंद करके जमा करना है। चौथा चीज जो इसमें जाएगा वो है प्रयुक्त निवेदित मतपत्र, जो बैलेट पेपर का उपयोग हो गया है टेंडर वोटिंग के लिए वो, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो प्रारूप 17B भरा जाता है वो भी मुहरबंद करके जमा करना है। पांचवा चीज प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा, यानी कि चैलेंज वोट से संबंधित जो फॉर्मेट भरा जाएगा 14, उसको भी मुहरबंद करके इसी में जमा करना है। छठा चीज, अगर कुछ अन्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांगा जाएगा तो वो जमा करेंगे। चौथा लिफाफा यानी कि असंवैधिक लिफाफा, नॉन स्टेशनरी लिफाफा, जो कि पीले रंग का होगा। इसमें कुल 14 चीजें जमा करनी है। सबसे पहला है निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियां, यानी कि चिन्हित प्रति से अगर कोई भिन्न प्रतियां हैं तो वो जमा होगा। उसके बाद प्रारूप 10 जो कि पोलिंग एजेंट के द्वारा भरा जाता है, उसको मुहरबंद करके जमा करना है। तीसरा प्रारूप 12 ख में निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC, इलेक्शन ड्यूटी में अगर कोई कर्मी लगे हुए हैं तो उनके द्वारा जो ट्रेनिंग के दौरान जो प्रारूप 12 भराया जाता है वो अगर उससे उनको निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वो प्रमाण पत्र मुहरबंद करके उसमें जमा किया जाएगा। चौथा चीज है पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा युक्त मुहरबंद लिफाफा। एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट होने से पहले जो पीठासीन पदाधिकारी घोषणा करते हैं उनकी घोषणा युक्त मुहरबंद लिफाफा। पांचवा अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नगद राशि युक्त लिफाफा। चैलेंज वोट के अगर होता है तो उसमें जो रसीद और 2 रुपए का नगद राशि होता है उसको भी उस लिफाफे में जमा करना है। छठा जो उसमें जमा करना है वो है प्रारूप 14 क में दिव्यांग निर्वाचकों की सूची एवं साथी की घोषणा। सातवां चीज निर्वाचकों की आयु संबंधित घोषणा एवं सूची। आठवां अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रेप सील। उसके बाद 11वें नंबर पर अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। 12वें नंबर पर नियम 49MA परीक्षण मत, जिसको कि टेस्ट वोट भी बोलते हैं, के तहत घोषणा पत्र। 13 नंबर पे ASD मतदाताओं की सूची। ASD मतदाताओं की सूची यानी कि अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा पत्रक। और चौथा अगर ASHO पुलिस थाना प्रभारी की प्रेषित शिकायत पत्र का लिफाफा। ये सभी 14 चीजें इसमें जाएंगी, यानी कि नॉन स्टेचुरी जो लिफाफा है उसमें कुल 14 चीजें जाएंगी। लिफाफा कत्थई रंग का होगा। इसमें पुस्तक, निर्देशक एवं अन्य कागजात जमा किए जाएंगे। इसमें सबसे पहला है PO की हस्त पुस्तिका, दूसरा EVM और VVPAT का मैनुअल, तीसरा अमिट स्याही, चौथा स्टैम्प पैड, पांचवा पोस्टर या PO के लिए विवरणिक VVPAT समस्या निवारण पुस्तिका, और छठा एरो क्रॉस निशान जो कि टेंडर वोटिंग के लिए दिया जाता है, वो एरो क्रॉस निशान भी इसी में जमा किया जाएगा 5वें लिफाफे में, जो कि कत्थई रंग का है। छठा लिफाफा जो कि नीले रंग का है, इसमें जितनी भी बची हुई सामग्री है वो सभी सामग्री इसी लिफाफे में जाएगी। इसमें सबसे पहला है प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, दूसरा अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर का नमूना, तीसरा अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, चौथा मेटल सीट, पांचवा एरो क्रॉस रबर मुहर, छठा अमिट स्याही रखने के कप, और सातवां भोज स्टेशनरी सामग्री। इसमें जितना बचा हुआ सामग्री होगा इसी नीले रंग के लिफाफे यानी कि 6th लिफाफा में जाएगा। वज्रगृह में जमा किए जाने वाले सामग्री में सबसे पहले EVM मशीन, CU, VU, VVPAT, उसके बाद 6 पैकेट और मतदान प्रकोष्ठ और वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। इसे हम प्रथम जो लिफाफा है ना EVM कागजात युक्त, उसमें भी जमा कर सकते हैं।